गोवा में उस टाइम पे जो ब्रेड थी उसकी इम्पोर्टेंस कुछ इस कदर थी। कर्नाटका में है, कर्नाटका का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मैंगलोर और मैसूर के बीच में कूर्ग पड़ता है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन, ही पूरी स्टोरी असम के बारे में है, वहाँ की टी के बारे में। आज हम चैप्टर 5 करेंगे। हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को वो सब समझ आ रहा हो, और अगर नहीं आ रहा हो डू लेट मी नो, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5 विच इज़ ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ग्लिम्स ऑफ इंडिया के 3 पार्ट्स हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग एंड टी फ्रॉम असम। ये तीनों बहुत छोटी नैरेटिव्स हैं, बट इम्पॉर्टेंट है करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी। पहले हम करेंगे बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रॉड्रिग्स, ठीक है। बेकर फ्रॉम गोवा एंड इसका ऑथर है लूसियो रॉड्रिग्स, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड देना चाहूँगी। तो जो बेकर फ्रॉम गोवा है वो एक रियल लाइफ इंस्टेंस है। सो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये एक रियल लाइफ इंस्टेंस है जो हमारे ऑथर है उनने अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ के बारे में बताया है। जब वो गोवा में रहते थे तो उनकी बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी क्या थी वो इसके अंदर हमें बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। So basically this story is all about गोवा। उस टाइम के बारे में जब पोर्चुगीज़ रूल था वहाँ पे, समवट अराउंड 450 ईयर्स के लिए पोर्चुगीज़ ने रूल किया था गोवा में। अब जब इतने टाइम के लिए कोई रूल करता है ना, तो उनका कल्चर, उनका हेरिटेज, उनका रहन सहन इवेंचुअली सब कुछ अडेप्ट कर लिया जाता है बाय जो पर्टिकुलर जगह है उसके थ्रू, ओके। Portuguese invasion was somewhat around for 450 years, ठीक है। पोर्चुगीज़ ने इन्वेड किया था गोवा में for 450 years। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर है, आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं और अपने आंसर में इसको इनकॉर्पोरेट करके आपका आंसर बहुत बेटर लगेगा, बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा, और आपको अगर कहीं नंबर कट रहा होगा ना तो ये वो यहाँ मिल जाएगा। तो चलो, दिस स्टोरी टॉक्स अबाउट गोवा, ठीक है। ये जो स्टोरी है इट टॉक्स अबाउट गोवा जब वहाँ पे पोर्चुगीज़ का रूल था, ठीक है। और यही रीज़न है कि लोगों को पोर्चुगीज़ कल्चर वहाँ पे पसंद है, ठीक है। तो लॉन्ग अगो वहाँ पे गोवा में ना बेकर्स हुआ करते थे जो ब्रेड बनाते थे। बहुत जो बेकर्स जो बेक करता है वो ब्रेड बनाया करते थे। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ टू रिमेंबर इज, जो बेकर्स थे गोवा में उनको पैडर्स बोला जाता था। बेकर्स नहीं बोला जाता था, पैडर्स बोला जाता था, ओके। सो लॉन्ग अगो पीपल यूज्ड टू बी बेकर्स इन गोवा। इट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोफेशन माना जाता था बीइंग अ बेकर इन गोवा उस टाइम पे। और बेकर्स को हम क्या बोलते थे? पैडर्स। हम उनको पैडर्स बोलते थे, रिमेंबर दिस, ओके। सो दिस स्टोरी इज अबाउट दीज बेकर्स जो एक विलेज में रहते थे, गोवा के किसी विलेज में रहते थे। उनकी ये स्टोरी है, उनके बारे में ऑथर ने हमको बताया है क्योंकि उसकी अपनी पर्सनल उसका पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है, उसका पर्सनल लाइफ इंस्टेंस है। और हमारे ऑथर की काफ़ी सारी चाइल्डहुड मेमोरीज इन पैडर्स से जुड़ी हुई है कि हाउ बेकर्स यूज्ड टू बेक द ब्रेड, और वो कैसे देने आते थे उन छोटे छोटे बच्चों का। जब ऑथर छोटा हुआ करता था उसका क्या रिएक्शन होता था, बड़ों का रिएक्शन हुआ करता था। तो बेसिकली इट इज़ अबाउट चाइल्डहुड ऑफ द ऑथर, हाउ ही यूज्ड टू गेट एक्साइटेड वेन एवर द पैडर्स यूज्ड टू कम ब्रेड देने के लिए, ओके। सो let's get into the text again. So the author tells us that in the past people used to love to eat big loaves of bread made in huge ovens. बहुत ट्रेडिशनल तरीके से ब्रेड बनाई जाती थी ह्यूज ovens के अंदर डाल के, बड़े बड़े लोफ्स ऑफ ब्रेड, मतलब
एक जो हम ब्रेड खाते हैं आज के टाइम पे मिलती है स्कूल में, वो नहीं, एक बड़ा लोफ ऑफ ब्रेड जो बन के आता था, बड़े बड़े ओवन्स में बनता था। ठीक है, अब इसके बाद ऑथर ने हमको बताया है, तो जब पैडर्स ब्रेड देने आते थे गलियों में उनके, तो वो एक जिंगलिंग साउंड प्रोड्यूस करते थे बैम्बू के साथ। तो जो वो आते थे ना, वो टोकरी लेके आते थे जिसके अंदर ब्रेड लोव्स होते थे और बैम्बू स्टिक्स होती थी और घंटी लगी हुई होती थी। तो जब वो उठा के लेके आते थे ना, तो वो एक जिंगलिंग साउंड प्रोड्यूस करती थी, जिससे सबको पता चल जाता था कि अरे पैडर आ गया ब्रेड देने के लिए। ठीक है, जिंगलिंग साउंड with bamboo. Okay, so the author remembers how during his childhood the villagers used to love to eat those bread loaves and bread bangles. तो अब यहाँ पे ना दो चीज़ें मेंशन करी गई हैं कि ब्रेड लोव्स और ब्रेड बैंगल्स। ठीक है, ये दो चीज़ें मेंशन करी गई हैं, ब्रेड लोव्स एंड ब्रेड बैंगल्स। अब ब्रेड लोव्स तो हमें पता है क्या होता है। अब ब्रेड बैंगल्स वर शेप्ड लाइक डोनट्स। ठीक है, ये छोटे छोटे बच्चों की बहुत फेवरेट होती थी, तो वो ऐसी होती थी। ऑब्वियसली बैंगल है तो इट इज राउंड इन शेप। ठीक है, वो ऐसी हुआ करती थी। दिस यूज्ड टू बी द ब्रेड लोफ, मतलब ब्रेड लोफ नहीं, ब्रेड। सो वो उनका उसका शेप ऐसे हुआ करता था, लाइक ए डोनट। दीज वर द ब्रेड बैंगल्स, और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो हमारे ऑथर ने, हमारे जो हमारा जिन्हें टेक्स्ट लिखा है लूसियो ने, एक इंस्टेंस बताया है कि जब वो बच्चे सो रहे होते थे ना, तो तब वो पैडर जब ब्रेड लेकर आता था, तो जब वो जिंगलिंग साउंड प्रोड्यूस करता था, तो दैट वाज द थिंग विच यूज्ड टू ना एक्साइट कर देती थी बच्चों को कि भाई वो आ गया। तो सब उठ के भाग जाते थे जब वो पैडर आता था, बिना ब्रश करे, बिना मुंह धोए, सब बस भाग जाते थे। और उनके बस ये होता था कि भाई हम ये ब्रेड बैंगल खा लें चाय के साथ, और चाय से बढ़िया तो क्या ही होगा जो हमारे दांतों को साफ करेगा। तो ये उसने एक फ़नी इंस्टेंस दिया है, एक फ़नी एग्जाम्पल दिया है हमारे टेक्स्ट के अंदर। ओके, सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू रिमेंबर कि वो उन लोगों का रिएक्शन क्या होता था जब पैडर आता था ब्रेड लोव्स बेचने। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, तो हमें स्टोरी टेलर बताता है कि जो ब्रेड था, जो गोवा में उस टाइम पे जो ब्रेड थी, उसकी इम्पोर्टेंस कुछ इस कदर थी कि वो सुपर इम्पोर्टेंट हुआ करता था किसी भी काइंड ऑफ सेलिब्रेशन के लिए। ठीक है, जो ब्रेड थी दैट वाज इन सुपर इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर एनी ऑफ द सेलिब्रेशन। और एक स्वीट ब्रेड हुआ करती थी, उसका नाम होता था बोल। इट वॉज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। ये इस ब्रेड का नाम याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, sweet bread named bowl was extremely important for any kind of celebration. Okay, तो अब इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट में हमारा स्टोरी टेलर डिस्क्राइब करता है कि जो पैडर्स है वो किस तरीके का कपड़ा पहनते थे, क्या उनका ड्रेसिंग सेंस हुआ करता था। ठीक है, सो द राइटर ऑल्सो टॉक्ड अबाउट व्हाट द बेकर वोर कॉल्ड कबाई, which was a short frock that went down to their knees. एक फ्रॉक पहना करते थे, उसका नाम होता था कबाई। ठीक है, ये याद रखना, उसका नाम होता था कबाई। एंड इट वाज अ शॉर्ट फ्रॉक, एक फ्रॉक हुआ करता था जो जस्ट उनके घुटनों के बस नीचे ख़त्म हो जाता था। वो एक ऐसी यूनिफॉर्म पहला करते थे। एंड दिस स्टोरी एंड्स बाय सेइंग कि भाई ऑथर बताता है कि उस टाइम का सबसे सक्सेसफुल प्रोफेशन हुआ करता था। बीइंग अ बेकर इन गोवा वाज अ रियली गुड जॉब उस टाइम पे। ठीक है, कि भाई बीइंग अ बेकर बिकेम अ रियली गुड जॉब इन गोवा। एंड बेकर्स लिव्ड अ रिच लाइफ। By being a baker was a rich profession that time. ठीक है, and lastly the author mentions that
कि भाई बेकर्स जो थे वो हेल्दी दिखते थे, एकदम जैक फ्रूट की तरह। ठीक है, ये इसने जैक फ्रूट जो एक आपने फ्रूट देखा होगा भाई कि जैक फ्रूट क्या होता है, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्रूट होता है, बहुत मोटा सा। तो उसके अंदर उसने जैक फ्रूट को बेकर्स के साथ कंपेयर किया है बाय सेइंग कि वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होते थे। बीइंग अ फ्रूट, जैक फ्रूट है तो वो हेल्दी है। ठीक है, कि भाई यहाँ पे ना उसने हेल्दी और स्ट्रॉन्ग को कंपेयर किया है जैक फ्रूट के साथ। बाय कंपेयरिंग जैक फ्रूट के साथ, स्टोरी टेलर यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि भाई वो स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी, एंड दे वर लिविंग अ वेरी वेरी गुड लाइफ, दे वर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। और ये बोलते हुए स्टोरी का एंड हो जाता है। ठीक है, सो अगर मैं आपको फिंगर्स पे, पॉइंट्स पे समराइज़ करूँ कि क्या था इसके अंदर, बेसिकली इट इज़ अबाउट हमारे स्टोरी टेलर के बचपन की स्टोरी है ये, उसका रियल लाइफ इंस्टेंस है, showing the love for Portuguese culture, showing the love for the bread bangles, how bread was important for every occasion. ठीक है, reaction of the children when, and ये हमने बोल दिया कि भाई that bread was extremely essential for every occasion. और जो sweet bread थी named bowl, it was extremely important उनके culture में। ठीक है, how the padders used to dress, उनकी ड्रेस का नाम क्या था, कबाई। ओके, एंड लास्टली कि भाई दे यूज टू लिव, पैडर्स यूज टू लिव एक्सट्रीमली रिच लाइफ, इट वॉज अ वेरी गुड प्रोफेशन एट दैट टाइम। एंड तो लास्ट पॉइंट था हाउ ही कंपेयर्ड हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग पैडर्स टू अ जैक फ्रूट। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ पहला एक्सट्रैक्ट ऑफ ग्लिम्स ऑफ इंडिया विच इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, अब हम सेकेंड एक्सट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे विच इज़ कूर्ग बाय लोकेश अब्रॉल। अगर हम लोकेश अब्रॉल के बारे में बात करें, हम अपने राइटर के बारे में बात करें, सो ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ सोशल वर्कर एंड ही इज़ अ राइटर, ही इज़ ऑल दीज थ्री। ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज जो ये एक्सट्रैक्ट है कूर्ग, इट इज़ नॉट अ स्टोरी, ये एक डिस्क्रिप्शन है एक जगह का। कूर्ग इज अ प्लेस इन इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। सो कूर्ग इज डिस्क्रिप्शन, जो लोकेश अब्रॉल ने हमें डिस्क्रिप्शन दिया है कूर्ग का, वो एक डिस्क्रिप्शन है। उसने एक्सप्लेन किया है कि भाई कूर्ग कितना सुंदर है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज डू नॉट अपने आंसर में डू नॉट राइट कि भाई कि एक स्टोरी है, इट इज़ नॉट अ स्टोरी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। ओके, आपका जो बुक है उसके अंदर जो उसने फर्स्ट 2-3 लाइन्स में ही कूर्ग को बताया है, कूर्ग कहाँ पे है, सिचुएटेड कहाँ पे है। ठीक है, तो कूर्ग इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, मतलब कूर्ग इज मतलब जन्नत, बहुत सुंदर जगह है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है टू रिमेंबर इज कि भाई जो कूर्ग है वो मैंगलोर और मैसूर के बीच में पड़ता है। ठीक है, मैंगलोर और मैसूर के बीच में कूर्ग पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ मेंशन करना, कोई भी जब क्वेश्चन आए किसी भी आंसर के बीच में ये चीज़, मतलब आंसर के अंदर ये चीज़ डालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिचुएटेड कहाँ है, कूर्ग जगह कहाँ पे है। कर्नाटका में है, कर्नाटका का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मैंगलोर और मैसूर के बीच में कूर्ग पड़ता है। तो दिस इज़ हाउ यू गोना स्टार्ट योर आंसर। ओके, तो आ जाओ हम टेक्स्ट समराइज करते हैं अब। ठीक है, तो जैसे हम ये डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं तो हमारे राइटर ने हमको बताया है, लोकेश अब्रॉल ने बताया है कि कूर्ग के अंदर ना 3 चीज़ें बड़ी फेमस थी, मतलब हैं, थी भी क्या है, 3 चीज़ें बहुत फेमस है। उनके एवरग्रीन रेनफॉल, उनकी कॉफ़ी और उनके मार्शल मैन। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सट्रीमली फेमस है हमारे कूर्ग के अंदर। ठीक है, तो चलो आ जाओ टेक्स्ट पढ़ते हैं। तो दिस हेवनली सिटी हैज़ ग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन।
ठीक है, ग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन एंड लॉट्स ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च। भाई कूर्ग को विजिट करने का सितंबर टू मार्च के बीच में मज़ा है, जो एक्चुअल बात है, जो उसने मेंशन किया है कि भाई सितंबर से लेके मार्च के बीच में कूर्ग में बड़ी भीड़ रहती है और बहुत सुंदर नज़ारा होता है हमारा कूर्ग देखने का उस टाइम पे। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एट दैट टाइम ऑफ द ईयर। ओके, तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि वहाँ पे उधर का कॉफ़ी प्लांटेशन इज़ एक्सट्रीमली फेमस। तो द राइटर वांट्स टू टेल अस कि भाई वहाँ की जो हवा है ना, वहाँ पर भी कॉफ़ी जैसी ही स्मेल है कि भाई वहाँ पे द एयर ऑलवेज सीम्स लाइक कॉफ़ी। ठीक है, ऑलवेज स्मेल्स लाइक कॉफ़ी। जब भी वहाँ पे यू नो स्मेल करेंगे तो आप कॉफ़ी सूंघ पाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे बोला गया है कि जो कूर्ग में जो वासी हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, वो लोग मेजरली या तो ग्रीस के हैं या तो अराबिया के हैं। ठीक है, दो तरफ के लोग हैं। तो वहाँ पे ना अलेक्जेंडर का रूल था, वहाँ पे अलेक्जेंडर लॉन्ग टाइम अगो सेटल हो गया था और फिर जब वॉर ख़त्म हुई तो उनको जाने का रास्ता नहीं मिला, तो पीपल अपेरेंटली सेटल डाउन देयर। वहाँ पे ग्रीस के लोग और अरब के लोग वहाँ पे सेटल होने लग गए। तो अब वो सेटल कैसे हुए, वहाँ के लोकल से मैरिज कर ली। जब वहाँ पे लोकल से मैरिज कर ली, उन लोगों ने अपनी फैमिली स्टार्ट कर ली, तो दैट्स हाउ यू नो वो ब्रिज लिंक हो जाता है दो जगहों का। ठीक है, The folks in Coorg are quite independent and have a link to Greece and Arabia because of the part of Alexander's army settled here a long time ago. ठीक है, क्योंकि अलेक्जेंडर की जो फैमिली थी, अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो लॉन्ग टाइम अगो सेटल कर गई थी कूर्ग के अंदर, और फिर वहाँ पे उन लोगों ने शादी कर ली लोकल से। तो दैट्स हाउ वहाँ की जो मेजर पॉपुलेशन है दैट इज़ यू नो लिंक विद द ग्रीस एंड द अरब्स। ओके, एंड फिर उसके बाद उसने रुकेश अब्रोल ने हमारे राइटर ने वहाँ पे कॉमन चीज़ें बताई है, हाउ अरब्स एंड द पीपल इन द कूर्ग हैव अ सेम ड्रेसिंग सेंस। ठीक है, तो ही टोल्ड दैट पीपल इन कूर्ग वेयर अ लॉन्ग ब्लैक कोट कॉल्ड कुपिया सिमिलर टू व्हाट अरब्स वेयर। सो वी आर फेमिलियर कि भाई अरब्स पूरा ऐसे लंबा बुरखा एंड ऑल पहनते, दे कवर देयर होल बॉडी, एंड सो यहाँ पे उसने वो सिमिलैरिटी दिखाई है कि हमारे कूर्ग में भी लोग लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं नेम्ड एज कुपिया, जो सेम अरब्स भी पहनते हैं। ओके, 3 पॉइंट्स में से 2 की बात कर ली, उनकी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कर ली, और हमने उनकी कॉफ़ी प्लांटेशन के बारे में बात कर ली। अब जो तीसरा पॉइंट है दैट इज़ उनके मार्शल मैन। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, उनके जो क्योंकि कूर्ग रेजिमेंट हमारी इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्ट है हमारा। द कूर्ग रेजिमेंट which is a big part of Indian army is quite important. So the Coorg regiment is very big part of Indian army. ठीक है, और जो हमारे फर्स्ट कमांडर थे, जो हमारे फर्स्ट इंडियन कमांडर थे, वो कूर्ग से ही थे। जो कमांडर इन चीफ हमारे थे यू नो वो कूर्ग से थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करापिया केम फ्रॉम कूर्ग। वो फर्स्ट पर्सन थे जो कूर्ग से थे, तो इसलिए इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा पार्ट है कूर्ग रेजिमेंट। ठीक है, सो एंड लास्टली हमें जो राइटर है वो बताता है कि अगर आपको पानी पसंद है, आपको स्पोर्ट्स पसंद है, एक्टिविटीज़ पसंद है, तो आपको कूर्ग में बहुत मज़ा आएगा। मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम आपको यहाँ पे तो भाई आना ही चाहिए। कूर्ग इज़ अ हेवनली प्लेस। ओके, सो विद 3 चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद कि वहाँ का एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कैसा है वहाँ पे, और वहाँ के
कॉफ़ी प्लांटेशन कैसी है और वहाँ के मार्शल मैन, ये 3 पॉइंट्स है। कोई भी आंसर आएगा आपको इन 3 पॉइंट्स को मेंशन करना है और इन 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन आएगा क्योंकि इवेंचुअली एवरी क्वेश्चन इज रिवॉल्विंग अराउंड दीज 3 थिंग्स ओनली। आपको एनालाइज करना है कि वहाँ पे पूछ क्या रहे हैं, यू हैव टू गिव अ ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट थिंग। और ये 3 मेन पॉइंट्स हैं, मैं आपको, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। कूर्ग के 3 मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले उनका कॉफी प्लांटेशन, ठीक है, उनका एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट और उनके मार्शल मैन। ये 3 मेन चीज़ें जो आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी है। एंड विद दिस हमने इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, हम ज़रूर इसको आंसर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर कूर्ग बाय लोकेश अब्रॉल। थर्ड पार्ट हम करेंगे इसके बाद। ओके, सो गाइज, अब हम ग्लिम्स ऑफ इंडिया चैप्टर की लास्ट पार्ट पर आ चुके हैं, विच इज़ टी फ्रॉम असम बाय अरूप कुमार दत्ता। ओके, सो एज द चैप्टर नेम itself explains कि भाई ये पूरा डिस्क्रिप्शन, ही पूरी स्टोरी असम के बारे में है, वहाँ की टी के बारे में, ठीक है। ये स्टोरी टॉक्स अबाउट असम, जो लार्जेस्ट पार्ट है टी प्लांटेशन का हमारा, असम में सबसे बड़ा ट्री प्लांटेशन है, ठीक है। तो एंड बीइंग इंडियन, हमसे बढ़िया चाय को कौन ही जान सकता है। हमारे लिए तो चाय इज़ अ फीलिंग, चाय के बिना तो वाइब भी नहीं आती भाई किसी को, ठीक है। तो हेयर ऑथर डिस्कसेस अबाउट असम। ही मतलब अरूप कुमार दत्ता इज बॉर्न एंड बॉटम इन असम, ही इज़ ग्रोन अप देयर एंड ही टॉक्स अबाउट टी, ही ओनली टॉक्स अबाउट टी। तो उसके अंदर इट स्टार्ट्स चाय गरम, गरम चाय, चाय गरम, गरम चाय। अब ये 2-4 वर्ड्स हमें बताता है कि भाई जो प्रोटैगनिस्ट है वो तो भाई ट्रेन में है, ठीक है। तो हमारी स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट कौन है? राजवीर एंड प्रांजल। प्रांजल असम से है, ठीक है, और ये उसका क्लासमेट है। प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है छुट्टियों में अपने साथ असम घूमने को, ठीक है। ये दोनों ट्रेन में होते हैं, असम जा रहे होते हैं, ये एक दूसरे से बात करते हुए जाते होते हैं और राजवीर बहुत एक्साइटेड होता है असम जाने को, बिकॉज वो उसकी फर्स्ट ट्रिप होती है। और जाहिर सी बात है भाई, तुम पहली बार कहीं जा रहे हो, तुम तो बहुत एक्साइटेड हो गई, ठीक है। सो राजवीर सीम्स टू बी एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड उसके पास जो भी नॉलेज है असम के लिए, टी के लिए, वो प्रांजल को बताता हुआ जाता है, ठीक है। और वो एक दूसरे से बातें शेयर करते हुए जाते हैं, ठीक है। सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद 2 फ्रेंड्स, राजवीर एंड प्रांजल, who were traveling to Assam, ठीक है। Along the way, they bought fresh tea from a roadside seller and talked about their specialty in that area. ट्रेन में जाते जाते वो लोग चाय पी रहे हैं और हर पर्टिकुलर एरिया की स्पेशलिटी, स्पेशल चाय के बारे में बात करें कि वहाँ पे किस तरीके की चाय है जो फेमस है, ठीक है। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए प्रांजल और राजवीर एक दूसरे को अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं जो उनको है, ठीक है। तो राजवीर बताता है प्रांजल को कि मोर देन 80 करोड़ cups of tea are consumed worldwide every day. 80 करोड़ चाय रोज। सो राजवीर बताता है कि भाई 80 करोड़ की मतलब 80 करोड़ कप्स हैं जो डेली बिकते हैं चाय के वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो भाई राजवीर जो है वो असम का ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय करते करते जा रहा है। प्रांजल अपनी किताब पढ़ रहा है, मतलब डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा है प्रांजल कोई,
ठीक है। तो ये करते करते, ऐसे बातें करते करते, चाय के बारे में बात करते करते, तो वो असम की तरफ जा रहे हैं। तो फिर राजवीर बताता है प्रांजल को कि असम जो है इट इज़ वेल नोन फॉर हैविंग द बिगेस्ट फार्म ऑफ टी। जैसे मैंने आपको बताया कि असम का लार्जेस्ट प्लांटेशन है टी का, ठीक है, इट हैज़ द लार्जेस्ट प्लांटेशन फॉर टी। तो राजवीर उसको बताता है। तो विद दिस हमें अगर स्टोरी में, इस स्टोरी में एक एक राजवीर एक एग्जाम्पल देता है किसी के बारे में, एक बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में एक एग्जाम्पल देता है, ठीक है। राजवीर ऑल्सो मेंशन इन इंडियन टेल, एक इंडियन टेल मेंशन करता है अबाउट अ बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्धि धर्मा। मतलब मुझे ऐसे लगता है लोगों ने सुना होगा इनके बारे में। सो बेसिकली दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ मॉन्क, एक संत आदमी के बारे में जो तपस्या कर रहा होगा, ठीक है, कर रहा होगा आई मीन कर रहा था। एंड वो अपनी तपस्या करते करते वो सो गया, उनकी आंख लग गई अपने ध्यान में, अपना ध्यान करते करते वो सो गए, ठीक है। एंड ही डोज्ड ऑफ व्हाइल मेडिटेटिंग। तो उनने अपने जो आईलिड्स हैं वो काट दिए, अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए कि उनने वो अपने आईलिड्स काट लिए। एंड स्ट्रेंजली, बहुत स्ट्रेंज बात है कि उनकी जो आईलिड्स पे पौधे उग गए। एंड गेस व्हाट, पौधे किस चीज़ के उगे? चाय के पौधे उग गए उन पे, ठीक है। स्ट्रेंजली 10 टी प्लांट्स सपोजिटली ग्रू फ्रॉम हिज आईलिड्स। उनकी आईलिड्स के ऊपर से 10 चाय के प्लांट उग गए, ठीक है। एंड ये माना जाता है कि जो वो वाली चाय पी ले, जो प्लांट उनकी आंखों की पलकों पे उगे थे, अगर कोई उसकी चाय पी ले तो वो इंसान को वो हेल्प करती थी अलर्ट और उठे हुए रहने में, ठीक है, अवेक और अलर्ट रहने में हेल्प करती थी, ठीक है। तो राजवीर ने प्रांजल को ये स्टोरी बताई एंड विद दिस वो मरियानी जंक्शन पहुंच गए। उनने अपने बैग उठाया और वहाँ पे प्रांजल के फादर उनका वेट कर रहे थे, ठीक है। तो फिर वो उनके फादर के साथ जाने लगे। राजवीर अपनी नॉलेज शेयर करने लगा प्रांजल के फादर के साथ। एंड जैसे जैसे वो उसके फादर को इंटरेस्ट दिखा रहा था इन द कल्चर, इन द टी स्टेट के लिए, अपने असम के लिए, जो वो उसको इंटरेस्ट दिखा रहा था, उसके फादर, प्रांजल के फादर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए। किससे? राजवीर से। और राजवीर ने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया इन लर्निंग मोर फ्रॉम प्रांजल्स फादर, ठीक है, उनने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया। तो विद दिस ये स्टोरी एंड हो जाती है। हाउ ही टॉक्स अबाउट द बुद्धिस्ट मॉन्क, अपना असम के लिए प्यार दिखाना, चाय के लिए प्यार दिखाना, उसकी नॉलेज होना असम के लिए। इस चैप्टर के अंदर हमें ये पता चलता है और इसी के साथ ये पूरा टेक्स्ट यहाँ ख़त्म हो जाता है। ओके, सो एंड में हम तो कंक्लूजन की बात करते ही करते हैं हर चैप्टर के अंदर। सो अब कंक्लूजन क्या निकलता है? अब यहाँ पे ना हमें 3 जगहों के बारे में, गोवा के बारे में, कूर्ग के बारे में और असम के बारे में, 3 अलग अलग जगहों के बारे में पता चला, डिस्क्रिप्शन पता चला, वहाँ के कल्चर, वहाँ की हेरिटेज पता चली। तो अब ऑब्वियसली इसका ये कंक्लूजन निकलता है हमारे ग्लिम्स ऑफ इंडिया के अंदर कि जो इंडिया है इट इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल पोर्ट्रेयल, ठीक है, एक बहुत सुंदर पोर्ट्रेयल है, ठीक है। ग्लिम्स ऑफ इंडिया इज अ वंडरफुल पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियाज ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी, वंडरफुल पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियाज ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। तो और एनकरेज भी करता है, वैल्यू बोलता है हमें अपने इंडिया के कल्चर को, अपने इंडिया की हेरिटेज को वैल्यू करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए, ठीक है। हमारे कस्टम्स को, हमारे ट्रेडिशंस को, कल्चर को, हर चीज़ को वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो डाइवर्सिटी है, जो हमारी इंडिया की ब्यूटी है, इट्स जस्ट रिमार्केबल। तो इसके अंदर जैसे 3 जगहों के हमें डिस्क्रिप्शन पता चलते हैं, तो इसके अंदर ये बताया जाता है कि भाई जो हमारा इंडिया है वो किसी और जगह से कम नहीं है। स्टॉप गिविंग वेटेज टू फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन डेस्टिनेशंस, रैदर इट्स बेटर कि यार तुम अपने हेरिटेज को तो पहले पूरा घूमो, पूरा देखो, बिकॉज इट हैज़ बहुत ब्यूटिफुली, बहुत वंडरफुली उसका
पोर्ट्रे करा गया हुआ है एंड यू शुड एक्चुअली पुट सम एम्फोसिस हमारी अपनी डाइवर्सिटी के ऊपर। तो मैं एक बार ये पढ़ के सुनाती हूँ, बहुत इजी वर्ड्स में लिखा है, समझ आएगा। कंक्लूजन में इवन यही पूरा उठा के चेप सकते हो जो एक्चुअल बात है, ठीक है। सो लेट्स स्टडी दिस। टू सम अप द चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया is a wonderful portrayal of India's beauty and diversity. It encourages us to value and honor the various cultures and traditions within the country. The chapter highlights the importance of unity in diversity, emphasizing how this unity can strengthen our nation. There are numerous beautiful places to explore within India before venturing to discover foreign destination. ठीक है, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि इंडिया की ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी का एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल पोर्ट्रेयल है इस हमारे चैप्टर में, ठीक है। हमें अपनी इंडिया की जो ब्यूटी है, कल्चर्स है, ट्रेडिशन है, उसको ऑनर एंड रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अपने कंट्री, अपनी इंडिया की डाइवर्सिटी, यूनिटी वगैरह पे एम्फोसिस डालना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए अपने नेशन को, रादर देन यू नो। विद दिस हम इस चैप्टर को भी हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। एनी डाउट्स लेट मी नो। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था, पढ़ते रहो, करते रहो, नंबर लाते रहो। बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।